दिसंबर आ गया भाई, ठीक है। एग्जैक्टली अगर आप काउंट करेंगे तो ओनली 150 डेज बचे हुए हैं। अगर आपको लगता है आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर एट एनी कॉस्ट मीन्स एट एनी कॉस्ट, देन दीज 150 days you should be live it like you are living it in a living hell. Yes, अगले 150 दिन अपनी जिंदगी को अगर नर्क बना के अगर व्यतीत कर लोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं उसके बाद आपका सपना रियलाइज होने के बाद, इफ दिस इज व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है, तो फिर आपको कभी भी रिग्रेट फील नहीं होगा। डोंट टेक दीज 150 days lightly if this is the one thing you want to do in this entire world। थोड़ा और पुश मारिए, थोड़ा और, थोड़ा, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, ये जो वर्ड है दैट इज थोड़ा और करना है, थोड़ा और करना है, थोड़ा और करना है, कॉन्स्टेंटली माइंड में रिवॉल्व करना चाहिए, कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर एक्ट भी करना चाहिए। एंड डोंट टेक इट लाइटली, डोंट टेक दीज वर्ड्स लाइटली, नहीं तो फिर एग्जाम होने के बाद आपको बहुत तगड़ा रिग्रेट होगा कि नहीं यार 150 दिन काफी थे चीजों को अप करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने किसी ना किसी वाइस के कारण, किसी ना किसी बुरी आदत के कारण जो है, मैंने उन लास्ट 150 दिनों में मैंने अपना बेस्ट एफर्ट नहीं दिया। एंड मेरा पर्सनल बिलीव ये है एंड इट्स अनशेकेबल ऑन एनी गिवन डे, ऑन एनी गिवन टाइम, कोई भी पर्सन कुछ भी कर सकता है, कोई भी पर्सन कुछ भी कर सकता है। इट्स ऑल हेयर इन द माइंड, ठीक है, ये सिर्फ आपके दिमाग में है कि मैं नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। पता नहीं जिनका सिलेक्शन होता है वो तो शायद किसी और ही ब्रीड के होते हैं, उनका तो दिमाग ही बड़ा तेज होता है, ठीक है। ये सब आपके दिमाग में है, ये आपके दिमाग ने बचपन से आपको सिखाया है कि मेरी क्लास में कोई टॉपर कोई और था, मेरे स्कूल में टॉपर कोई और था, मेरे डिस्ट्रिक्ट में टॉपर कोई और था, ठीक है। ये सब माइंड ने कंसीव करी हुई बातें हैं, ठीक है। द वन डे यू विल डिसाइड कि दैट दीज 150 days आई एम नॉट गोना वेस्ट ए सेकेंड एंड आई विल गिव माई बेस्ट शॉट। इतनी मेहनत कर लो अगले 150 दिनों में कि जब एग्जाम दे के आओ ना, रिजल्ट चेक करने से पहले भी, आंसर शीट चेक करने से पहले भी आपको अपनी ही पीठ थपथपानी चाहिए कि भाई क्या ही मजेदार थे यार 150 दिन, क्या ही मजेदार थे। ना दिन देखो, ना रात देखो, सुबह देखो, ना शाम देखो, कोई भी समय मिले, कोई भी टॉपिक मिले जिसमें आपकी वीक है, उनको अच्छा करिए, उनको रिवाइज करिए, उन पे प्रैक्टिस करिए। टेस्ट बिल्कुल भी मिस मत करो, टेस्ट का एनालिसिस 100% करो। एक जो पर्सन होता है ना, चाहे आप हैं, मैं हूं, कोई भी है, उसके ना एक क्या बोले कि उसकी टेंडेंसी होती है सेम टाइप की मिस्टेक्स करने की, ठीक है। जैसे मैं एज ए स्टूडेंट बोलूँ ना, तो मैं पता क्या करता था, मैं क्वेश्चन को पूरा रीड ही नहीं करता था। लाइक क्वेश्चन में पूछा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या इनकरेक्ट, मैं पढ़ता ही नहीं था। मेरे को पता, मैं विच ऑफ द फॉलोइंग पढ़ा, मैं समझ जाता था करेक्ट ही पूछा होगा चाहे इनकरेक्ट हो। ये मेरी हैबिट है, मतलब कि मैं आपको अपनी गलती बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब मुझे समझ आ गया कि नहीं यार मैं क्वेश्चन ही पूरा पढ़ता नहीं हूँ, ठीक है, तो मैंने उस गलती पे काम करना शुरू किया, तो ऑब्वियसली उस गलती को एलिमिनेट किया। यही टेस्ट एनालिसिस है। आपको पता चल जाएगा जब आप टेस्ट एनालिसिस करोगे, यार टॉटोमेरिज्म मैंने ना सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा था, अच्छी तरह क्वेश्चंस किए नहीं थे। नहीं तो देखो वही क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, अगर मैंने क्लास के सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिए होते तो मैं टेस्ट में अच्छा करके आता। तो आपको अपनी गलतियां अपने आप पता चलेंगी। यार मैं सिली मिस्टेक कर देता हूँ, मैं क्वेश्चन अच्छी तरह से रीड नहीं करता, ठीक है। यार मैंने ऑप्शन ए देख के करेक्ट कर दिया, ये तो देखा ही नहीं कि बी और सी भी करेक्ट थे और डी वाला ऑप्शन जो था वो ऑल ऑफ दीज था, है ना। सिमिलर है ना, सिमिलर गलतियां हैं, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई कहे कि ओहो गलतियां कोई और करेगा, किसी और प्रकार की करेगा, ठीक है। तो ये जो आपके प्रकार की गलतियां हैं, इनको टेस्ट एनालिसिस के लिए अलग कॉपी बनाइए, उसमें लिखिए कि यार मेरी ये गलती है, इसको मैं बार बार रिपीट करता हूं, और वो गलतियां अगर आप एलिमिनेट कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगा। वो गलती का प्रकार आपको ढूंढना है। मैं तैयारी अच्छे तरीके से नहीं करके गया था। मैंने बायोमोलिक्यूल का टेस्ट हुआ, मैंने बायोमोलिक्यूल पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। मैंने पढ़ा तो बड़े अच्छे तरीके से था, बट मेरी प्रैक्टिस कम थी। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे तरीके से थी, बट ये वाला टाइप की चीज तो मैंने पढ़ी ही नहीं थी। ये वाली चीज ऐड कर ली, ऐड कर लो उसे नोट्स में उसी टाइम, ठीक है। आपको डिसाइड करना है नेक्स्ट 150 days in the living hell and then
whatever your mind thinks right now is unachievable, that will be achievable, you will achieve it, ठीक है. बट थोड़ा सा उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ेगी. मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें कुछ लिखा हुआ था. तो उसमें क्या था कि आप जब भी सुबह उठते हैं ना, और खासकर जब आपकी मोनोटोनस रूटीन होती है, वैसे मैक्सिमम लोगों की मोनोटोनस ही होती है, चाहे आपकी हो, चाहे मेरी हो, चाहे किसी और पर्सन की हो, आपकी मम्मी हो, पापा हो, सबकी रूटीन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है. तो एक यही कि हाँ यार सुबह उठ के क्लास लेनी है यार, ठीक है. तो उसमें लिखा हुआ था कि ये अपने माइंड को समझाओ सुबह उठते ही. सबसे पहले वो ऐसे, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि हाँ यार क्लास लेनी है. उसको बोलो यार क्लास लेनी है यार, है ना, कितना मजा आएगा क्लास में यार, लास्ट क्लास का रिवाइज कर लिया, और अच्छा पढ़ेंगे और मजा आएगा, मेरा एक और टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. माइंड को रूटीन में जितनी जल्दी लेके आओगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे. जितना ज्यादा सल्क करोगे, जितना ज्यादा नेगेटिव चीजों पे ध्यान दोगे, जितना ज्यादा अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज करोगे, ठीक है. 99 पीपल आउट ऑफ द 100, ठीक है, क्या करते हैं, एक अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज करते हैं. तू गधा है, तू कुछ नहीं कर सकता, देख ले तेरे से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हुआ, देख ले आज ये वाली मम्मा ने डांट दिया, आज भाई ने डांट दिया, इस टीचर ने डांट दिया, ठीक है, तू तो कुछ कर ही नहीं सकता. सेल्फ क्रिटिसाइज की जगह अपने आप को सेल्फ एप्रिशिएशन दीजिए. यार 4 क्वेश्चन करे थे, 3 तो सही हो गए ना, कोई बात नहीं यार, एक नहीं सही हुआ, अब इसको रिवाइज कर लो, अब अगली बार सर को क्वेश्चन पूछने थे, फिर देखियो जरा, तेरा भाई चारों के चारों सही करेगा अगली बार, ठीक है. डू इट लाइक दैट. सिचुएशन सेम है. एक क्वेश्चन दोनों बच्चों का गलत हुआ है, एक अपने आप को गला बोल रहा है, एक कह रहा है यार 3 सही हो गए, चौथे वाले में अच्छा ये गलती कर दिया, सिली मिस्टेक थी यार, अगली बार नहीं करूंगा, देखियो अगली बार क्वेश्चन, सर अगला क्वेश्चन पूछो सर, मैं करूंगा उसको. द रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन इज डिफरेंट. इट्स ऑल अबाउट दैट. आप फाइनल एग्जाम में भी जाएंगे, हो सकता है आप सबसे पहले कुछ भी अटेम्प्ट करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, हो सकता है पहले 2 क्वेश्चन ही सॉल्व ना हो, ठीक है. तब आपको ये सोचना चाहिए, मान लेते हैं आपने सबसे पहले बॉटनी करना शुरू किया, ठीक है, पहले दोनों क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं, भगवान ना करे ऐसा हो, आई एम जस्ट टेलिंग यू, पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, तो आपको ये सोचना चाहिए भाई मुझसे नहीं हुए ना, तो किसी से नहीं हुए होंगे, कोई टेंशन नहीं है, तीसरा क्वेश्चन करो, ठीक है. मैं अपनी लाइफ में है ना, मैंने शायद आपसे कभी डिस्कस किया है या नहीं किया, क्लास 12th में जब मैं केमिस्ट्री का एग्जाम देने जाने वाला था, देखो बटरफ्लाइज इन द स्टमक तो हर किसी के होते हैं, आपके मेरे, मैं भी स्टूडेंट था, मेरे भी होते थे. तो मेरे जो जिनसे मैं केमिस्ट्री पढ़ता था सर से, मैं उनसे बात करके गया था. वैसे तो मुझे पता था कि मेरे क्या हालात है केमिस्ट्री में, स्टिल मैं उनसे बात करके गया था. मैं कहा सर कैसा होगा पेपर, ठीक है. कह रहे तेरा एग्जाम बहुत अच्छा होगा. मैंने कहा यार ये तो देखो सबको बोल सकते हैं, वो वैसे वो टीचर जो है वो थोड़े ब्लंट है, मुंह पे बोल देते हैं, मतलब कि ये वर्ड यूज नहीं करते थे वो, ठीक है, कि बहुत अच्छा होगा. मैं कहा क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो, कॉन्फिडेंस देने के लिए कह रहे हो, कह रहे नहीं तैयारी तेरी जबरदस्त है और तू पेपर बहुत अच्छा करके जाएगा. तो मेरे को लगा भाई जब टीचर कह देता है ना इतनी बात कि तैयारी जबरदस्त है, और वाकई तैयारी थी अच्छी, ये पता था मेरे को, ठीक है, तो मेरे को था यार पेपर अच्छा हो जाएगा, ठीक है. एंड नाउ कम टू द पेपर. पेपर में पहले एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल सच बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, कोई इसमें मलमैल नहीं है, ठीक है. मैंने पहला क्वेश्चन देखा 1 नंबर का, मेरे को नहीं आता था. मैंने दूसरा क्वेश्चन देखा, नहीं आता था. तीसरा क्वेश्चन देखा, नहीं आता था. चौथा क्वेश्चन नहीं आता. और मेरी थोड़ी रीडिंग की स्पीड जो है वो फास्ट है, मतलब कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ, मतलब कि विद इन 15, और एक एक नंबर के क्वेश्चन भी आपको पता ही है छोटे छोटे होते हैं, एक एक लाइन के. और पहले पेज में 4 ही क्वेश्चन थे, पलटाने के बाद जो पहला पेज होता है, रूल्स के बाद जो पहला पेज होता है, मैंने देखा 4 क्वेश्चन, चारों ही आते थे. अभी क्वेश्चन पेपर बट ही रहा था, इतनी देर में मैंने चारों क्वेश्चन पढ़ लिए, मैंने देख लिया मेरे को चारों क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है. और मेरे टीचर क्या कह रहे थे कि तू कर लेगा, ठीक है. इतनी देर में मैंने, मेरा राइट हैंड साइड पे ध्यान गया, मेरा एक दोस्त है वो बिल्कुल 3rd रो में बैठा हुआ था अभी, ठीक है. तो पेपर अभी बट ही रहा था, अभी 3rd रो तक पेपर पहुंचा ही नहीं था. तो उसने मुझसे इशारा किया कैसा आया पेपर, क्योंकि उसने देख लिया था कि थोड़ा बहुत कुछ देख रहा आगे पीछे करके. तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं आता, मतलब कि इशारा किया कि मुझे कुछ नहीं आता. ही टोल्ड मी, क्योंकि वो मेरे साथ उसी ट्यूशन में था जहां पे हम पढ़ते थे, तो उसने देखा हुआ था भाई ये तो छोड़ता ही नहीं किसी चीज को, ठीक है. उस पता नहीं, कभी कभी ना वो हमारे यहाँ एक भजन है ना, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा, वो उस समय मुझे नारायण ही लग रहे हैं आज तो, ठीक है. उसने मुझे इतनी बात करी, कह रहा तू कर लेगा, मतलब उसने इशारे में बोला तू कर लेगा. पता नहीं यार क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं पता, ठीक है. मैंने क्या किया, क्वेश्चन पेपर पीछे से शुरू किया, जहां पे 5-5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, उनको करता गया करता गया करता गया, फिर 3 नंबर पे आया, फिर 2 नंबर पे आया, फिर 1 नंबर पे आया. मैं जो आपको चारों क्वेश्चन कह रहा हूं
कि मुझे नहीं आते थे, मैं चारों के चारों क्वेश्चन करके आया, करेक्ट करके आया, और बिल्कुल ही जिसे बोलते हैं कि बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। मतलब कि आप इमेजिन कर सकते हो, मैं वही बंदा हूं जो जो आपसे बोल रहा हूं कि मेरे को चारों क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन नहीं आता था, और मैं वही हूं जिसने बोला कि चारों क्वेश्चन करके आया और चारों सही थे और चारों बहुत इजी क्वेश्चन थे। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम का प्रेशर आपसे आपका वर्स्ट निकाल देता है फॉर दैट मोमेंट। तब आपको जरूरत होती है, मेरे ख्याल से वो मेरे लिए, मैंने बोला तो है कि वो दोस्त मेरा नारायण बन के आया, और वो यहाँ आप कह सकते हैं मैं हनुमान था तो वो मेरा जामवत बन के आया। उसने मेरे को देखा हुआ था ट्यूशन पे परफॉर्म करते हुए। बच्चे क्वेश्चन जब तक लिख रहे होते थे, मैं मैक्सिमम कैलकुलेशन कर चुका होता था, ठीक है। और ये टीचर ने, वो जो ट्यूशन पढ़ाते थे सर हमारे, ठीक है, मैं नाम भी बता देता हूँ उनका, इज ए ग्रेट टीचर, दैट इज डॉक्टर दीपक रोहेला। तो उन्होंने देखा हुआ था कि यार ये तू कर लेगा तो बहुत बढ़िया करके आएगा, ठीक है। हाँ हाँ सर, ऐसा होता है, ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। कभी कभी एग्जाम का प्रेशर आपसे आपका वर्स्ट निकाल देता है वहां पे, ऐसा होना नहीं चाहिए। बट मैं क्या बताऊं, बच्चा था तो बच्चों जैसी कुछ हरकतें कर भी देते हैं हम लोग, ठीक है। अगर वो, मुझे तो ये लग रहा है कि अगर वो मेरा दोस्त उस समय ना कहता, अगर वो मेरा दोस्त उस समय, मैं उसकी तरफ गर्दन ना करता, वो मेरे को थोड़ा सा कहता ना कि तू कर लेगा, ठीक है, तो पता नहीं क्या होता। आई डोंट नो, मुझे खुद भी नहीं पता उसके बाद क्या होता है, वो तो खुद भी नहीं पता। पर मुझे लगता है कि ये आपको माइंड की प्रिपरेशन करके जानी चाहिए थी कि प्री बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आए थे, ठीक है। 2 बार होते हैं प्री बोर्ड हमारे यहाँ स्कूल में, हाँ, तो 2 बार हुए थे, दोनों बहुत बार अच्छे नंबर आए थे। दिसंबर में पेपर अलग हुआ था, उसमें अच्छे नंबर आए थे। सितंबर में पेपर हुआ था, उसके अच्छे आए थे। स्कूल टेस्ट होते थे, ट्यूशन में टेस्ट होते थे, सब में अच्छे नंबर आते थे। मेरा पूरे साल में सिर्फ एक पेपर जो था वो थोड़ा सा, जिसमें सिर्फ 50-60% नंबर आए थे, वो एक ट्यूशन का था। बस उसमें एक नंबर कम आए थे, बाकी नहीं तो किसी में भी 90% से कम नंबर नहीं आए थे। तो मुझे पता था कि पेपर अच्छा हो गया। बट समहाउ कभी कभी क्या होता है, मैंने बोला एग्जाम का प्रेशर आपसे आपका वॉस निकाल देता है। मेक श्योर करिए कि आप ऐसी गलती मत करिएगा, ठीक है। अगर आपसे कोई 2 क्वेश्चन नहीं होंगे पहले के, तो ये सोच के चलना कि यार मुझसे नहीं हुए ना तो किसी से नहीं हुए होंगे, ठीक है। एंड टेक इट फ्रेश। 2 क्वेश्चन नहीं हुए तो ये नहीं सोचना कि तीसरा नहीं हुआ, आप ये सोचिए थर्ड वाले में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। थर्ड वाला में नहीं, मतलब फर्स्ट वाले में प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो अपने माइंड को जिस तरह से आप बिठा लेंगे, वो उसी तरह से बैठ जाएगा। स्पाइरल डाउनवर्ड भी जा सकता है एंड स्पाइरल अपवर्ड भी जा सकता है। अब वो आपके देखने वाला है कि आप कितना मेंटली स्ट्रांग है। इसी कारण बार बार कहा जाता है कि टेस्ट दीजिए, क्योंकि टेस्ट में ऐसी सिचुएशंस आएंगी, है ना। जब आप यहाँ पे टेस्ट दे रहे होंगे, ऐसे टेस्ट में सिचुएशंस आएंगी। अगर आपने इस यहीं पे ओवरकम कर लिया तो ऑब्वियसली आपको फाइनल में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बट अगर आपने यहाँ पे ओवरकम नहीं किया तो ऑब्वियसली फाइनल में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ठीक है।